बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही उससे आपको रूबरू कराएंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर, यूपी मदरसों की मान्यता के नए नियम लागू होंगे। पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस अनिवार्य किए गए हैं। उच्च स्तरीय समिति गठित भी कर दी गई है। डायरेक्टर अल्पसंख्यक कल्याण अध्यक्ष समिति 1 माह में ये रिपोर्ट देगी। कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम का ये पुनर्निर्धारण किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मदरसों की मान्यता की शर्तें भी फिर से तय होंगी। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में मदरसों की मान्यता के नए नियम लागू किए जाएंगे। पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव, कई अनिवार्य जो सब्जेक्ट है उसको रखा जाएगा। समिति 1 महीने में इस रिपोर्ट को सौंपेगी। कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। शिक्षकों का चयन, समायोजन और ट्रेनिंग होगी विषयवार तरीके से। तो ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी में मदरसों की मान्यता के नए नियम भी अब लागू होंगे। पाठ्यक्रम में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव, चूंकि यहाँ पर सभी पाठ्यक्रम के जो शिक्षक होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम का पुनर्निर्धारण होगा, जिसमें शिक्षकों का चयन, समायोजन और ट्रेनिंग भी विषयवार तरीके से होगी। मदरसों की मान्यता की जो शर्तें हैं वो भी पूरी तरह से तय होंगी। नए नियम लागू होंगे मदरसों में भी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीन मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। टीन मिश्रा जी, जिस तरह से देखा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखा गया है, पाठ्यक्रम में भी अब बदलाव होंगे और शिक्षक जो होंगे विषयवार तरीके से उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस पर अपडेट क्या? देखिए खुशबू, पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहली सरकार आई थी पिछली बार, तो पहले कार्यकाल में उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं मदरसों में भी ऐसी शिक्षा हो कि जो हमारी आधुनिक शिक्षा जैसे हमारे कॉलेजों मिलती है, प्राइवेट कॉलेजों मिलती है, वैसे मदरसों में शिक्षा दी जाए। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ जहाँ मदरसों निकलने वाले छात्र एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, मतलब आधुनिक तकनीक से भी जुड़े और एक अपने धर्म से भी जुड़े रहे। तो इसी मदरसा लेकर के कक्षा 9 से लेकर के 12 तक जो है जो क्लास के छात्र हैं, इनके लिए जो है कहा कि इनके पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना चाहिए। इनको हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स अनिवार्य किया जाना चाहिए। अभी लगता है मदरसे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उन्हें उर्दू की जानकारी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्हें हिंदी की भी जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश की होनी चाहिए और मैथ्स की होनी चाहिए, ताकि वो जाके आगे कदम ताल कर सकें और लोगों के साथ कंपटीशन युग में अपना जो है आगे पीछे आगे निकल सकें। अब इसको लेकर के उन्हें उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसका डायरेक्टर जो अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के जो डायरेक्टर हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में विशेष सचिव जो है बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और जो है न्याय विभाग, वित्त विभाग, इन सबको जो है सदस्य बनाया गया है। तो 1 महीने में इनको रिपोर्ट देनी है और ये रिपोर्ट ऐसी होगी जिसमें शिक्षकों के स्तर का भी सुधार होगा, जिसमें कोशिश होगी शिक्षक भी उनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे ब्रिज कोर्स कराया जाए शिक्षकों को, और जो छात्रों को भी क्या जिससे बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए शिक्षक भी ऐसे ट्रेंड हों कि उन्हें आधुनिक शिक्षा की जानकारी दे सकें। तो ये जो मदरसों का नया मान्यता के लिए कानून आने वाला है, 1 महीने बाद ये कानून आ जाएगी रिपोर्ट के बाद, और उसके बाद फिर मदरसे में जो है आधुनिक शिक्षा की जो व्यवस्था शुरू हो जाएगी। जी खुशबू। टीन मिश्रा जी, इस बदलाव से जिस तरह से बच्चों में, मदरसों में ये देखा जाएगा कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा भी मिलेगी और जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई बयान सामने आया हो मुस्लिम पक्ष का? नहीं, अभी मुस्लिम पक्ष का कोई बयान नहीं आया, बल्कि बेहद जो है मुस्लिम नेता हैं उनसे मैं जो बात हम लोग की, मेरे दफ्तर में आए थे, चांस मिलने आए थे, तो उनसे बात की गई तो खुश है इस बात से कि मदरसे में जब इंग्लिश और मैथ्स और जो है हिंदी की पढ़ाई होगी तो उनका कहना हमारे छात्र बहुआयामी होंगे और यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, तो तमाम नौकरी में उन्हें फायदा मिलेगा और आगे जाकर के उनको भी जो जैसे कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं, स्कूलों से बच्चे निकलते हैं और प्राइमरी पाठशालाओं जहाँ माध्यमिक शिक्षा से निकल रहे हैं, वैसे ही मदरसे के बच्चे निकलेंगे। अभी मान्यता सबकी बराबर है, लेकिन मान्यता के साथ नॉलेज बराबर नहीं होता है, तो अब इनका नॉलेज भी बराबर किया जाएगा, जिससे जो है मदरसे के बच्चे भी उच्च स्तरीय जो है शिक्षा ले सकें। और मदरसों की मान्यता के लिए नए कानून जो बनाए जा रहे हैं, इसी कड़ी को मद्देनजर बनाए जा रहे हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारे छात्र जो मदरसे के हैं वो भी एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, मैं ऐसा ही देखना चाहते हैं। तो कमोबेश उसको लागू करने के लिए, उनकी थीम को लागू करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। जी खुशबू।
बहुत शुक्रिया अठिन मिश्रा जी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि अब समिति 1 महीने में इस रिपोर्ट को तैयार करेगी। कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम का पुनर्निर्धारण भी होगा और शिक्षकों का जो चयन होगा समायोजन और ट्रेनिंग विषयवार तरीके से भी किया जाएगा। मदरसों की मान्यता की शर्तें पूरी तरह से तय कर दी जाएंगी। मदरसों की मान्यता के नियम जो है उसको भी लागू करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी पाठ्यक्रम के जरिए।